गुड मॉर्निंग बच्चे। आज क्षेत्रमिति का पाठ कितना होगा? पाठ कितना होगा? 10 पाठ होगा। कितना पाठ होगा? आवाज से बोलना है उधर से। कितना होगा पाठ? और वृत्त में आप लोग को व्यास तक पढ़ा दिए थे ना। वृत्त में व्यास तक पढ़ा दिए थे। व्यास क्या होता है बताए थे। वृत्त पर सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? या हम बताए थे जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है वह क्या कहलाएगा? व्यास। वह क्या कहलाएगा? व्यास। अच्छा एक बात बताओ, त्रिज्या पढ़ाए हैं? त्रिज्या नहीं पढ़ाए हैं, व्यासन पढ़ाए हैं। अभी त्रिज्या पढ़ लो पहले। देखो त्रिज्या या इसी को बोला जाता है, त्रिज्या को ही बोला जाता है अर्ध व्यास। ऐसे ही हो, क्या नाम बोला जाता है? अर्ध व्यास। अच्छा नाम से ही यह बात स्पष्ट हो जाता है कि व्यास की आधी भाग को क्या कहेंगे? व्यास के आधी भाग को क्या कहेंगे? अर्ध व्यास या त्रिज्या। व्यास ऐसे लिख दो, व्यास के आधी भाग को, व्यास के आधी भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं या क्या कहते हैं? अर्ध व्यास। चलो व्यास पर आ जाओ, अतिवृत्त पर आ जाओ। ये क्या बना? नहीं बना। एक क्या बना? ये वृत्त। चलिए देखिए एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाई? वृत्त। इस बीच वाला बिंदु को क्या, कौन सा बिंदु कहते हैं? केंद्र बिंदु है लड़का। अरे बीच में हल्ला ने। इस बीच वाला बिंदु को क्या कहते हैं? और केंद्र को कौन चीज सूचित किया जाता था? ओ से। अच्छा ये बीचों बीच यदि खींच देंगे तो ये कौन रेखा हो जाएगा? ये कौन रेखा हो जाएगा? व्यास। इसकी आधी भाग, चलो यहां से यहां, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अच्छा ये क्या हुआ? यहां से यहां तक की दूरी ना, ओ से बी तक की दूरी मात्र। अच्छा ए बी की दूरी, ए बी की दूरी व्यास। और पूछेगा ओ ए की दूरी त्रिज्या। अच्छा ये पता चल रहा है को व्यास की आधी भाग को क्या कहते हैं? व्यास के आधी भाग को क्या कहते हैं? अच्छा त्रिज्या के दुगुनी भाग को क्या कहते हैं? समझ में आया? बस इतना तो ही बात रह। इसे अपना भाषा में याद करो। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। समझ में आया इतना ठो? चलिए इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ाइए। अर्धवृत्ताकार किसको कहेंगे? अर्धवृत्ताकार। 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 अच्छा अर्धवृत्ताकार उसको कहेंगे जो वृत्त का क्या हो? आधा हो। चलो पहले एगो वृत्त बनाते हैं। वृत्त के आधे भाग को क्या कहेंगे? अर्धव्यास। अच्छा ऐसे जो काट दिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग? मिटा देते हैं। इसी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अर्धवृत्ताकार। क्या कहेंगे? अर्धवृत्ताकार। इस भाग को क्या कहेंगे? अर्धवृत्ताकार। वृत्त का वह भाग जो व्यास से
कट कर अलग दिखता है, अलग दिखता है उस आकृति को क्या कहते हैं? अर्धवृत्ताकार कहते हैं। अर्धवृत्ताकार, देखो समझो, इसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्ताकार कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धवृत्ताकार कहते हैं। चलिए, अर्धवृत्ताकार समझ में आया? वृत्त का वह भाग जो व्यास से क्या हो जाए? व्यास की लाइन से वो कट गया, कटने के बाद जो दिखता है उसी को क्या बोला जाता है? अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। ठीक है लड़का, कम ना है तो देखो, अर्धवृत्ताकार कहते हैं। उसके बाद पढ़ रहा है एक ठो सकेंद्रीय वृत्त। कौन वृत्त? सकेंद्रीय वृत्त, या इसका नाम है एक केंद्रीय वृत्त। एक केंद्रीय वृत्त है, देखो नाम से ही पता चल जाता है। एक केंद्रीय वृत्त, वृत्त ऐसा हो जिसमें केंद्र एक हो और वृत्त कई हो। एक केंद्रीय वृत्त कैसा होता है दिखाते हैं तुम लोग को। मान लो केंद्र ये हुआ, ये एक वृत्त हुआ, केंद्र यही है, फिर केंद्र यही रहेगा, यही वृत्त कौन हुआ? एक केंद्रीय वृत्त। कौन वृत्त हुआ? इसका मतलब कहता है कि ऐसे वृत्त जिसका केंद्र क्या हो? एक हो और त्रिज्या अलग अलग हो। देखो इस जगह से त्रिज्या क्या होगा? अलग। मान लो ये 4 है, ये बीच की दूरी 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगा? 6 हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ से यहाँ के 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर हो। तो त्रिज्या क्या हुआ? लेकिन केंद्र लिखो, जिस वृत्त का केंद्र एक हो, केंद्र एक हो तथा केंद्र एक हो तथा त्रिज्या क्या हो? त्रिज्या का मान अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? सकेंद्रीय वृत्त या एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। हम इतना ठो परिभाषा बताएं। एक केंद्र से कई वृत्त बनने वाले, एक केंद्र से कई वृत्त बनने वाले को ही क्या कहेंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। कौन कहेंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आया? सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? समझ में आया रे? ठीक, चलिए इसके बाद देखो, सकेंद्रीय वृत्त समझ में आ गया। अब हम आप लोग को सूत्र की ओर लेके जाएंगे। किस पे लेके जाएंगे? ये परिभाषा पढ़ा रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा। वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या होता है? जैसे होता था आयत का परिमाप, क्या होता था? 2 ×
लंबाई प्लस, अरे उसमें 4 को भुजा था तो जोड़ देता था, इसमें भुजा दिखता है, ये तो गोल है। तो इसी लाइन को कौन लाइन बोला गया है? परिधि। पढ़ाए है ना, इस लाइन को क्या बोला गया है? और इसको क्या बोला जाता है? और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है? और केंद्र से होकर गुजरने वाले जीवा को क्या बोला जाता है? ये हो गया व्यास, ये हो गया केंद्र, केंद्र। ये हुआ कौन चीज? यहाँ से यहाँ ओ ए बी, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? त्रिज्या। त्रिज्या की दुगुनी भाग को क्या कहते हैं? ये सब रिवाइज के लिए बताए। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है लड़का, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई, ये सूत्र होता है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? सूत्र। अच्छा मान लो कि इसमें परिधि दिया हो रहेगा, त्रिज्या का जगह निकालने, तो निकाल लोगे? निकाल लोगे? सूत्र बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर भी सूत्र होने चाहिए, नहीं भी रहेगा तो निकलेगा। चलो अच्छा, इसमें क्या आता है समझ लो। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान क्या होता है? क्या होता है? प्रश्न पूछा, तुमसे पूछा पाई का मान क्या होगा? पाई का मान क्या होता है? पूछेगा पाई का मान क्या होता है, क्या बोलोगे? आंसर में बोलोगे 22/7। 22 कितना होता है? 7। पाई का मान कितना होता है? ठीक। अच्छा पाई का मान दशमलव में भी होता है, कितना होता है बताओ? पाई बराबर होता है 3.14। 3 ई भी सही है, 3.14 1592। एक पाई का मान क्या होता है? 3 है, देखो 2 अंक तक ई सही है, 1 2 3 4 5 6 अंक तक ई भी सही है, और 8 अंक तक बताते हैं। 1 4 9 2 और 6 और 5, ये हुआ 8 अंक तक। पाई का मान दशमलव में पूछेगा तो कितना बताना है? पाई का मान ऐसे 22 कितना होता है? 7 होता है बस। अच्छा इसमें पूछेगा वृत्त की व्यास बराबर सूत्र क्या होता है? वृत्त की व्यास बराबर बताए थे, वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का क्या होती है? इसका मतलब 2 गुना आर, 2r ना हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा? r, 2r। अच्छा इसी में पूछेगा वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बताए हैं, वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की क्या होती है? तो व्यास का क्या कर दो? आधा। क्या कर दो? व्यास का आधा। इसको d से सूचित किया जाता है, d/2 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? है और d बराबर भी लिख दो, d बराबर 2r। d बराबर, समझा d बराबर क्या हुआ? व्यास बराबर। समझ में आ रहा है रे? लड़का आ रहा है? ठीक। अब वृत्त की त्रिज्या बराबर d/, समझ में यहाँ तक में कोई दिक्कत? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास/2। अच्छा कोई दिक्कत यहाँ तक में?